नमस्कार। ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? इससे किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है? हमारी इस पृथ्वी पर हरे भरे पेड़ पौधे, बर्फीले पहाड़, समुद्र और वायु के मौजूद होने के साथ साथ मनुष्य एवं अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का यहाँ वास है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कैसे होती है? समुद्र में अनेक प्रकार की मछलियाँ रहती हैं। मछुआरे उन मछलियों को भारी मात्रा में समुद्र से पकड़कर बाजारों में बिक्री करते हैं, जिसे लोग खाने में उपयोग करते हैं। साथ ही अनेक जल जंतुओं को भी बेचा जाता है। मछलियों का दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है, जिसके तेल से सेहत अच्छी होती है और उसे बेचा जाता है। लोगों के इन कार्यों से समुद्र में मछलियाँ कम होती जा रही हैं। ठीक इसी तरह फैक्ट्रियों से निकलता हुआ प्रदूषित पानी समुद्र में आकर मिल जाता है। नदियों के पानी में ही लोग कपड़े धोना, कूड़ा फेंकना और बर्तन मांजने का कार्य करते हैं। होली का रंगीन पानी एवं गणेश की मूर्तियों को पानी में बहाने से वह प्रदूषित होता है। उसमें मछलियाँ और अनेक जीव जंतु रहते हैं, जिनकी इससे जान चली जाती है और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह धरती पर मिट्टी की अनेक परतें होती है। उसके अंदर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे लोगों द्वारा खदानों से निकालकर बेचा जाता है। लोग उन खनिज पदार्थों का उपयोग करते हैं। धरती की ऊपरी परत उन पदार्थों को बाहर निकालने से कमजोर हो जाती है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी फटने की आशंका बढ़ती है, जो सुरक्षित नहीं है। ठीक इसी तरह वह बर्फीले तथा मजबूत पहाड़ जो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल में मौजूद हैं, जहां अत्यधिक ठंड होती है, वहाँ पेंगुइन्स और पोलर बियर जैसे प्राणी पाए जाते हैं। बर्फीले पहाड़ों का बहता हुआ पानी सभी प्राणियों के लिए पीने में उपयोग आता है। पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है? धरती के ऊपरी हिस्से में एक नीले रंग की परत होती है, जिसका चित्र आप देख सकते हैं, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत अत्यधिक तापमान होने की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से धरती को सुरक्षित रखती है। वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं एवं जलते हुए पेड़ों की प्रदूषित वायु ओजोन लेयर तक पहुंचकर उसे धीरे धीरे नष्ट करने लगती है। सूर्य की किरणें बिना फिल्टर के धरती पर पड़ती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। इस बढ़ते हुए तापमान से पृथ्वी पर दबाव आता है, जिसे लोगों को भुगतना पड़ता है। कई मनुष्यों तथा पशु पक्षियों की जान जाती है, जिससे यह धरती कमजोर हो जाती है और नुकसान होता है। यह समस्या लोगों द्वारा ही उत्पन्न की गई है। इस पे लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर वह पेड़ों की लकड़ियों को काटकर अपने उपयोग में लाएंगे और खुद घर में रहेंगे, तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? उन्हें इससे कितनी परेशानी होगी। ठीक उसी प्रकार बंजर जमीन, कमजोर पहाड़, प्रदूषित जल एवं पेड़ पौधों का नाश ही ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करता है। सभी आगे से ध्यान रखें, यह आपकी जिम्मेदारी है कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी है, धुआं फैलाती हुई गाड़ियों पर रोक लगाना है, कारखानों के धुएं पर रोक लगाना है, जल सुरक्षित रखना है और जलीय जंतुओं को बेचना बंद करना है, जल को प्रदूषित होने से रोकना है। हमें स्वच्छता रखनी है, जो सभी की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार इस विषय पर ध्यान देने का सरकार का कर्तव्य बनता है, ठीक उसी प्रकार जनता का भी यह फर्ज है। एक समय की घटना है। अमेज़न का जंगल प्रकृति की हरियाली, खूबसूरती एवं ताज़ी हवा से भरपूर है, जहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं का वास है। वहाँ के पौधे आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आते हैं। उस देश की सरकार अमेज़न के जंगल पर कब्जा करना चाहती थी, परंतु वहाँ के आदिवासी लोगों ने अपनी जमीन कहकर उन्हें सख्त इनकार कर दिया। आखिर में उन्हें इस बात पर मंजूरी मिली। इसके बाद कुछ लोगों ने जानकर उस जंगल पर आग लगा दी। वहाँ एक एक कर सारे पेड़ नष्ट हो गए, पशु पक्षियों की जान चली गई और सब कुछ नष्ट हो गया। यह भी एक ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का कारण है। हम सभी मनुष्यों को इसी पृथ्वी पर रहना है, इसलिए यह बेहतर होगा कि हम अपनी प्रकृति का ध्यान रखें। पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल 8 ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी है, जो जल, वायु, पेड़ पौधे, पहाड़ों एवं वादियों से परिपूर्ण है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह नहीं है। सभी को इस बात का ध्यान रखना है। यदि यह पृथ्वी नष्ट हो जाती है
तो हम सब का जीवन कैसे चलेगा? यह सोचने वाली बात है। इसलिए पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो।